हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10वीं कक्षा से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं। पिछले 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक कह सकता है या विवितकर कह सकता है। विवेचक के जगह विवितकर भी कह सकता है, याद रखना है। तो क्या है, यहाँ पे विवेचक निकालना है तो विवेचक कहते हैं डी को। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। डी को विवेचक कहा जाता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विवेचक या विवितकर। अब हमें यहाँ बी का, ए का और सी का वैल्यू चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, वैल्यू कुछ अलग प्रकार से भी दे सकता है। जैसे x² का जो गुणांक है, यानी x² को छोड़कर जो बच रहा है, a का वैल्यू वही होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको लिख देगा कि 2px²। अब वहां पे आप समझेंगे कि केवल 2 होगा a का मान, जो गलत हो जाएगा। कभी कभी दे देगा कि 2px²। हमने अभी कहा है केवल x² को छोड़कर जो बचेगा वो a का वैल्यू होगा। यानी 2p, अगर 2px² होता तो 2px a का वैल्यू होता, लेकिन यहाँ 2x² यानी x² को छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही a का वैल्यू होगा। इसका क्या कारण है मैं अभी बताता हूँ, पहले देख लीजिए। b का वैल्यू होता है, b का वैल्यू यहाँ पे x² का गुणांक, यानी x को छोड़कर जो बचा वही b का वैल्यू है। यानी कहने का मतलब है x में -4 से गुना है, इसलिए b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 3। अब देखिए यहाँ पे मान पुट कर देंगे। क्या है, b का वैल्यू है -4, यहाँ b का स्क्वायर है तो हम -4 का स्क्वायर लिखेंगे। -4 है तो -4, a का वैल्यू 2 है इसलिए 2, और c का वैल्यू है 3 इसलिए 3। -4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16। अब यहाँ 4 दूनी 8, 8 3 24, -24। 24 में से 16 घटा देंगे, यहाँ -24 है, 16 -24 तो -8। विवेचक का मान ज्ञात हो गया। विवेचक हमारा आ गया -8। अब आइए समझते हैं a, b और c का वैल्यू इस प्रकार क्यों लिखा आता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो व्यापक रूप में आप देख सकते हैं कि x² को छोड़कर a, x को छोड़कर b और c टोटल है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आइए इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। त्रिभुजों का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया है। त्रिभुजों का अनुपात किसमें, समरूप त्रिभुज में। समरूप यानी एक जैसा जिसका रूप होता है उसी को समरूप कहा जाता है। समरूप त्रिभुज का मतलब हो गया कि जैसे दो गो अगर समबाहु त्रिभुज है दोनों, तो दोनों समरूप है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। आप पढ़े होंगे सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम में होता है कि एक चीज जैसे इस प्रकार से हाथ है तो एक हाथ दूसरे हाथ से पूरी तरह ढक गया तो ये सर्वांगसम है। लेकिन समरूप में ऐसा जरूरी नहीं है। समरूप में एक जाति का यानी एक कैटेगरी का होना चाहिए। यानी अगर दो बिल्ली है, एक बड़ा है एक छोटा है,
तो दोनों बिल्ली समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। तो समरूप यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, यानी भुजा का अनुपात दिया गया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है अंडर रूट भुजाओं का अनुपात, अंडर रूट भुजाओं का अनुपात। तो इस प्रकार से भुजाओं के अनुपात को रूट में रख देंगे, यानी भुजा है 4, अनुपात ये है 9। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4/9। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और एवं PB खींची गई है। किसी वृत्त के, देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, बाह्य बिंदु P से, चलिए बाहर एक बिंदु देते हैं P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। स्पर्श रेखा इसको कहते हैं जो बाहरी बिंदु से वृत्त के छोर पे खींचा जाए, बीच में कहीं नहीं। तो दो स्पर्श रेखा, एक का नाम है PA और दूसरा का नाम है PB, ठीक है, खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर, PA ये 8 है, तो PB की लंबाई क्या होगी? PB की लंबाई भी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 आंसर हुआ। तो यहाँ क्या होता है कि एक रूल होता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई इस दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। याद आप लिख लीजिएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस प्रकार से ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगी। अगर ये 8 दिया गया तो ये निश्चित रूप से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।